चलो आ जाते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी क्रिस्टल जालक से है, और क्रिस्टल जालक के साथ साथ हम जो लाइव क्लास लेने वाले हैं यह एकक कोष्टिका से है और एकक कोष्टिका के प्रकार से है, जिसपे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इसकी कैटेगरी पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पहले बता दें कि न्यूमेरिकल्स तैयार करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर साल लगभग इस पर एक न्यूमेरिकल 2 नंबर में आ जाता है एकक कोष्टिका पे। लेकिन हम पहले आज न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे, आज की क्लास में हमारा केवल यही पैटर्न ही होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इसमें। सबसे पहली चीज हम जानेंगे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या होता है। ठीक है, क्रिस्टल जालक या इसको हम कह सकते हैं त्रिविम जालक। ठीक है, त्रिविम जालक। ठीक है, किसको कहते हैं ये चीज हमसे पूछी नहीं जाती, पर मान लो कभी आ ही गया टिप्पणी के लिए लिखने के लिए, तो क्या करोगे? त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। जो हमारा अवयवी कण होता है, ठीक है, अवयवी कण जब हमारा एक निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित हो, एक निश्चित और नियमित क्रम में एक सरल रेखा में व्यवस्थित होता है। किस रेखा में? सरल रेखा में व्यवस्थित होता है। ये हमने मान लो अवयवी कण दिखा रहे हैं। ठीक है, निश्चित और नियमित क्रम में एक सरल रेखा में व्यवस्थित होता है, तो उनकी इस व्यवस्था को एक विमीय जालक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक विमीय जालक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एक विमीय जालक कहते हैं। और अवयवी कण को हम लोग जालक बिंदु के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा दिखाते हैं अवयवी कण को? अवयवी कण को हम लोग ये जो बिंदु होता है इसे हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जालक बिंदु कहते हैं। यानी अवयवी कण को इसी से व्यक्त करते हैं। अवयवी कण को हम इसी के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है अवयवी कण को। अब यहाँ पे बात ये है कि ये तो ठीक है, एक विमीय हो गया। अब सुनो ध्यान से, जब क्या होता है, अब इसे सुनो ध्यान से, थोड़ा सा त्रिविम जालक पे ध्यान है। जब हमारा यही अवयवी कण, ऐसे लिखोगे, जब यही अवयवी कण क्या होते हैं? दो विमाओं में निश्चित और नियमित क्रम में क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, निश्चित और नियमित क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। थोड़ा बराबर लेना है, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस हमने मान लिया कि डिफरेंस हो गया है। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बराबर बनाओगे तो अब आ जाओ, थोड़ा जैसे टेढ़ा मेढ़ा होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेगा, बराबर एकदम। तो ऐसे लिखोगे, जब अवयवी कण, या इसी को हम लोग अवयवी कण को किससे क्या कहते हैं? इसको जालक बिंदु, क्योंकि इसको बिंदु से दिखाया जाता है। ठीक है, जब अवयवी कण या उसको कह लो जालक बिंदु क्या होता है? दो विमाओं में निश्चित क्रम में क्या होता है? व्यवस्थित हो जाता है। दो विमाओं में क्या होता है? निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाता है, व्यवस्थित होता है। तो इस व्यवस्था को, अवयवी कणों की इस व्यवस्था को अब हम लोग क्या कहेंगे? अब एक विमीय नहीं रह गया, अब इसको हम कहेंगे द्विविमीय जालक। क्या कहते हैं इसको? द्विविमीय जालक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्विविमीय जालक कहते हैं। ध्यान समझना, कुछ कठिन उठिन है नहीं, एकदम आसान भाषा है। जैसे किसी चीज को हम मानसिकता बनाते हैं तो हमारी मेंटेलिटी के बेस पर कोई भी चीज हमें टफ महसूस होती है या इजी महसूस होती है, वह क्या होती है? आवर मेंटेलिटी। इट इज डिपेंड ऑन आवर मेंटेलिटी। एनीथिंग इज टफ और इजी। कोई भी वस्तु क्या है? कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, तो वो टफ है यानी कठिन है, या आसान या फिर आसान है, वो हमारी मानसिकता पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे बड़े आसान शब्दों में हम लिख सकते हैं कि जब अवयवी कण यानी जालक बिंदु क्या होता है? निश्चित और नियमित ज्यामिति में दो विमाओं में व्यवस्थित होता है, तो उसे द्विविमीय जालक कहते हैं, बड़े आसान भाषा में। अब आ जाओ, अब समझ ही रहे होगे कि त्रिविमीय जालक किसे कहते हैं। त्रिविम जालक या त्रिविमीय जालक या त्रिविम जालक, दोनों बातें की है। ठीक है, या क्रिस्टल जालक अब किसको कहते हैं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्रिस्टल जब कोई भी उठाओगे ना, तो क्रिस्टल में अवयवी कण एक विमा में थोड़ा होगा। अरे क्रिस्टल कोई भी उठाओगे, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज होती है, तीनों पैरामीटर्स उसमें होते हैं। तो हमारे जालक जो बिंदु होंगे, यानी जो अवयवी कण होगा, अवयवी कण को हम बिंदु के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जाल होता है पूरा नियमित रूप से जाल की तरह गुथे होते हैं। जैसे हमने जाल देखा होगा, जाल की तरह गुथे होते हैं, इसलिए इसको हिंदी में जालक कहते हैं। बिंदु से दिखाते हैं इसलिए इसको जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु मतलब अवयवी कण हो गया, यानी अणु, परमाणु या आयन को व्यक्त करेगा। ये अगर ससंयोजक ठोस है तो ये परमाणु को व्यक्त करेगा, अगर आयनिक ठोस है तो यह आयन को व्यक्त करेगा, यानी धनायन और ऋणायन के सीक्वेंस को व्यक्त करेगा, शो करेगा। और अगर
आणविक ठोस है तो ये किसको व्यक्त करेगा, चलो ठीक है, हो गया, वो अणुओं को व्यक्त करेगा। अब इसमें आते हैं तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अब समझ में आ गया। इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा कि जब, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख लो सीधे, क्रिस्टलीय ठोसों में, क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा लिखो, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण, अवयवी कण, क्वेश्चन लिख सकते हो जालक बिंदु, कौन सा बिंदु, जालक बिंदु, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण मतलब क्वेश्चन लिख सकते हो अणु, परमाणु या आयन, अणु, परमाणु या आयन, तीनों विमाओं में क्या होते हैं, तीनों विमाओं में, ठीक है, इधर लिखा है, तीनों विमाओं में, तीनों विमाओं में निश्चित, तीनों विमाओं में क्या होते हैं, तीनों विमाओं में ये निश्चित और नियमित ज्यामिति में क्या होते हैं, तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में क्या होते हैं, निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, निश्चित ज्यामिति में क्या होते हैं, यह व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। निश्चित ज्यामिति में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, बात में आ गई। अवयवी कणों की इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हटा रहे हैं क्योंकि यह तो दो बिमी हो गया, कितने बिमी है, दो बिमी है। अवयवी कणों की इस व्यवस्था को, अवयवी कणों की इस व्यवस्था को क्या कहोगे, इस व्यवस्था को हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टल जालक कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है, या वही त्रिविम जालक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, या त्रिविम जालक कहते हैं। त्रिविम जालक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों विमाओं में होता है, और क्रिस्टल जालक इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रिस्टल में पाया जाता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बड़े बेहतरीन तरीके से, एकदम आसान भाषा में हमने कहा। जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें जो अवयवी कण यानी अणु, परमाणु या आयन होते हैं, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं, उसको हम लोग बिंदु से चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो अणु, परमाणु या आयन। जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण मतलब वही अणु, परमाणु या आयन, ठीक है, जो होते हैं वह तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि इसमें क्रिस्टल में तीनों विमा होगी, केवल एक विमा से, दो विमा से थोड़ी कोई क्रिस्टल बन जाएगा, तो तीनों विमाओं में व्यवस्थित होगा। अब चूंकि क्रिस्टलीय ठोस है तो नियमित और निश्चित तो रहता करेगा और तीनों विमाओं में रहेगा, इसीलिए अवयवी कणों की जो व्यवस्था है इसको हम लोग त्रिविम जालक, क्योंकि तीनों विमा में है, या इसी को क्रिस्टल जालक कहते हैं क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण इस जाल की व्यवस्था को बना रहे हैं, तो इसको क्रिस्टल जालक भी कहते हैं, ठीक है। बनाना हो इसको व्याख्या में, जैसे पिछली क्लास में हमने जब बनाया था तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर बहुत बेहतरीन बना, पर लोग कह रहे थे कि हम लोग जब बना रहे थे तो नहीं बना रहा था, आप बनाए तो बन गया। तो बड़े आसान भाषा में इसको देख लो कैसे बनाना है, ठीक है। हमने यहाँ देखो एक आराम से, पहले हम 2x2 का बना रहे हैं, ठीक है। कैसे बना रहे हैं, 2x2 का बना रहे हैं, ठीक है। या फिर देख लो हम ऐसे बना रहे हैं, ये बड़े आसान में ऐसे छोटे से देखो बना दिया हमने, ठीक है, ऐसे हमने बना दिया, ठीक है। 2x2 हमने ऐसे बना दिया, देखो, दो बाई दो ऐसे बना दिया, ये 2x2 हो गया, ठीक है। देखो ये हो गया 2x2, कई तरीके इसको बनाने के लिए है। अब उसके बाद हम चाहे तो जैसे इस प्रकार है उसी प्रकार इसको एक कतार और बढ़ा लें, ऐसे ही इसी के पैरेलल ऐसे खींच लें, ड्रा कर लें, ठीक है। इसी पैरेलल देखो हमने ड्रा कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसी के पैरेलल हम चाहे तो इसको ऐसे ऊपर भी बना सकते हैं, इसी पैरेलल में, इसी की नकल करते जाओ। जैसे ये समांतर है, इसी के समांतर पैरेलल इसको बना लो समांतर में, तो ये हमारा इधर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझने बात है, अब इसके समांतर यहाँ पे ड्रा कर लो ऐसे,
ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर से ड्रा और हो जाएगा इधर से ड्रा। बात आ रही है? अब देखो ये बन गया हमारा। अब इसी को एक पैटर्न और नीचे लेके आ जाओ, नीचे इसको लेके आ जाओ, क्योंकि जब साइड में बढ़ाएगा तो नीचे भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब साइड में बन गया तो इसको नीचे भी लेके आ जाओ। ठीक है, देखो हमने तो इसको बना दिया। अब जब ये बन गया हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझना हमें, थोड़ा सा इसको हम नीचे लेके आएंगे और ये हमने इसको नीचे लेके, देखो आप, ठीक है। थोड़ा सा नीचे इसको लेके आएंगे, थोड़ा सा नीचे, और ये इसी कतार को आगे बढ़ाओ ऐसे। वैसे अभी इससे भी आसान तरीका हम बता दे रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ये हमने आसान करने के चक्कर कठिन कर दिया है, और जो और आसान बता दे रहे हैं, ठीक है, और आसान बना दे रहे हैं। इससे भी आसान देखो हम बता रहे हैं एकदम, इसको छोड़ो, इससे भी आसान बता रहे हैं एकदम आसान तरीके। देखो कैसे जालक बना सकते हो, 3x3 में कैसे बना सकते हो, ठीक है। एक ध्यान सुनते जाओ बस कर। एक देखो हमने ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे बनाने के बाद अब उसके बाद जैसे इसको बनाया है ठीक उसी के नीचे जस्ट एकदम ये उसी के पैरेलल में, एकदम इसी के पैरेलल में, ठीक है, इसी के पैरेलल में, हम इसी के पैरेलल में तो बना रहे हैं, देखो इसी के पैरेलल में जैसे जैसे ये बना वैसे वैसे इसको बना देंगे, ठीक है। जैसे जैसे बना वैसे वैसे बनाएंगे। अब इसको लेके आओ, ये इसके सिर में बनेगा, इधर बन गया, इसको हमने बना दिया। देखो दो भाग बन गया, एक ऐसे ऊपर बन गया, एक रेक्टेंगल, एक नीचे बन गया। अब एक इसी को ऊपर बढ़ाओ, इसी को ऊपर बढ़ा के इसी के लेवल में सेम ऊपर भी बनाना है, ठीक है। इसी के लेवल में सेम हमें यहाँ पे ऊपर भी बनाना है, ठीक है। इसी सेम पैरेलल में सेम पैटर्न में इसी तरह बनाना है इसको, ठीक है। इसको मैं ऐसे ऊपर लेके आना है। अब आ जाओ इसमें, देखो एक हमने इससे ऊपर बना दिया, 3 बन गए कि नहीं बन गए। अब जब 3 बन गया तो अब सभी में बीच में से काटते जाओ, ठीक है। सभी में बीच में ऐसे चाहो तो इसको बना सकते हो, यहाँ पे कोने कोने सभी पे जालक बिंदु बना सकते हो, ठीक है। जालक बिंदु हमारा बन गया, देखो 4 4, यही देखो हम बनाए हैं, ये 4 ऐसे 4 ऐसे, देखो ऊपर एकदम बराबर लेवल में बनाया गया है। हम इसलिए इसको बनाए, देखो इन चारों को पहले हमने 4 4 पे बनाया यहाँ पे। अब सुना रहे चारों भुजाएं सबको दिख रही है क्लियर, ऐसे 4 भुजाल हमने बना दिया। अब यहाँ क्या करना, बीच से बनाओ, यहाँ बीच से सभी पे ऐसे राउंड अप कर दो, ठीक है। सबको बीच पॉइंट लेना है यहाँ पे, यहाँ बीच पे एकदम लेते चले जाओ बीच वाले पे, और उसके बाद अंत में इसको भी मिला दो। यहाँ बीच वाला इसको काटो, इस बीच वाले को काट दो, इस भुजा के बीच पार्टिकल काटो, इस वाले भुजा के बीच पार्टिकल को, यहाँ बीच में हो गया, ये हो गया, इधर बीच में हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर अब एक बीच में, तो इस साइड से हो गया। अब इस साइड से बीच में उठाओ, इन दोनों के बीच में समांतर लगभग में, ऐसे बीच में लगभग में, बहुत ज़्यादा मापन नहीं करना है, ऐसे बीच में उठाओ और इसको लेके आ जाओ यहाँ नीचे का सीधे नीचे, इसके सीधे में ऐसे लेके आ जाओ, ऊपर का है तो ऊपर लेके आ जाओ, ऐसे सेम से बीच में ये भी कट गया, ठीक है। अब जब ये बीच में कट गया तो इसका भी ऐसे पॉइंट बना लो, ठीक है। इसका भी पॉइंट बना लो, इसको भी ऐसे मिला लो तिरछे, ठीक है। ये बन गया पूरा। अब यहाँ बीच में देखो ये तो ऐसे कट रहा है, जहाँ ये काट रहा है इसको मिला दो, ये काट रहा है ऐसे, इसको मिला दो यहाँ पर, ये काट रहा है ऐसे, इसको मिला दो यहाँ पर। चाहो तो इनको भी ऐसे मिला सकते हो। अब इसको हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो जालक है, अब ये 3 पटरी वाला ऐसे बन गया, इधर से 3 पटरी ऐसे, ठीक है, और ऐसे ऊपर से ऐसे देख लो 3 पटरी, तो ये बराबर बन गया। इसको हम कहते हैं घनी जालक। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं घनी क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक के भी हम प्रकार जब पढ़ेंगे
कल की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो हम बताएंगे कि ये घनी जालक है। कौन सा जालक है? यह घनी क्रिस्टलीय जालक है। ठीक है, क्रिस्टल जालक जो हमारा होता है 7 प्रकार का होता है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल अगली क्लास बताएंगे, तो उसको हम लोग घनी जालक कहेंगे क्योंकि ये घन की शेप का है। ठीक है, तो इसमें अपने हिसाब से जैसे देखो इसे बना सकते हो। फिलहाल ये बनाने के लिए नहीं आएगा, ये तो मान लो अपने प्रैक्टिस के ऊपर है, फिर जैसे चाहो उसे बना सकते हो। समझा कि नहीं? अगर दिक्कत लगे तो इसको ऐसे पैटर्न में बना सकते हो। देखो इधर साइड वाली पटरी शुरू कर सकते हो, ऐसे जैसे साइड वाला पहले बना सकते हो। देखो हमने यहाँ ऐसे फलक को बनाया, तो चाहो तो जरूरत पड़े तो इसको ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। सेम इसको ठीक है, लगभग में देखो ये बना दिया। अब आ जाओ, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, इसी के पैरेलल में इसको ऐसे ड्रा कर दो, इसी के पैरेलल में इसको ऐसे ड्रा कर दो। 2 पटरी बन गई। एक पटरी ऐसे 3 में बीच में बना लो, ये नीचे वाला नीचे में जाकर मिलेगा, ऊपर वाला देखो ऊपर में मिलेगा। ये इसकी पटरी 3 पटरी ऐसे बन गई, और 2 पटरी पहले से ऊपर से बनी है, तो एक पटरी ऐसे बना लेना है। जिस प्रकार से ये बना है, इसके लेवल में इधर पैरेलल देख लो, लगभग में ये हो जाएगा इसके सीध में, और ये बनाएगा इसके सीध में। ठीक है, अब सभी को बीच में से ऐसे कट करते जाओ, बीच का पॉइंट ऐसे कटते जाओ, बीच का पॉइंट ऐसे करते जाओ। उसका धाई बचा है, इसको भी बीच में से ऐसे उड़ा दो। ठीक है, यही एक बचा है, ऐसे तिरछे नहीं गया। ठीक है, बाकी सब हो गए। अब देख लो, आराम से बनाते चलो। यहाँ पर थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के नहीं बनेगा। ठीक है, बिना अभ्यास के नहीं बनेगा ये। बीच वाला देखो, इसको हमने इसे मिलाना और छोड़ दिया, ये नहीं मिल पाया। ठीक है, मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, पैटर्न हमारा बन गया इसका थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हमने देखा यहाँ पे जालक हमारा बन गया है, तो थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, थोड़े से अभ्यास की जरूरत है, तो अभ्यास करने के बाद बन जाएगा। बाकी ये हमारा हो गया क्रिस्टल जालक। समझ आ गया? क्यों इस पर लिखने के लिए आ सकता है। मेन चीज में इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं बता रहा हूँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारे जो इसमें है वो है एकक कोष्टिका। उसको देख लो, एकक कोष्टिका क्या होता है, यही देख लो। एकक कोष्टिका ये आ सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, और इसके प्रकार पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ इस पर न्यूमेरिकल एक कंफर्म एकदम मान लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि इस एकक कोष्टिका की परिभाषा से लेकर प्रकार से लेकर उस पर न्यूमेरिकल कंफर्मेशन जरूर होता है। इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि ये तो आना आना है। ठीक है, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक में क्या बताया, हमने कहा कि हमारा जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके प्रकार जो है बंधन बल के आधार पर उसको 60 पैटर्न में याद कर लो। उसके बाद हमारा आ जाओ क्रिस्टल जालक के प्रकार इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग अगली क्लास में, कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा बचता क्या है, एकक कोष्टिका, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसके प्रकार भी। एकक कोष्टिका कहते किसे हैं? ठीक है, एकक कोष्टिका में अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर एक कोष्टिका का छोटा सैंपल अगर उठा लिया जाए, वो सैंपल कौन सा होगा, ध्यान देखना। हम थोड़ा सा लाइन को डार्क करें, देखो वह सैंपल कौन है जिसको उठाने के बाद पूरा का दर्पण हमें मिल जाए। अगर ध्यान से देखो तो यही हमारा है 2x2 जो हमने स्टार्ट में ही बनाया था। 2x2, 2x2। ठीक है, यही जो है, ध्यान से अगर देखो तो यही जो हमारा है, अगर इसी को हम बार बार दोहराएं सभी दिशाओं में, देखो पूरा संपूर्ण हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा 2x2 का जो दिख रहा है इसमें ना, 2x2, 2x2 नहीं। ठीक है, तो अगर ध्यान से अगर इसको देखते हो तो इसी की रिपीटेशन सभी डायरेक्शंस में हुई। थोड़ा मैं इसको डार्क कर रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इसको गौर से अगर देखो तो जो हमने रिपीटेशन यहाँ पे जो किया है, एक्चुअल में इसी को पीछे दोहरा दिया तो एक बन गया, इधर एक दोहरा दिया तो बन गया, ऊपर दोहरा दिया तो एक और बन गया। हर दिशा में
ठीक है, सभी चारों दिशाओं में इसी को घुमा देने पर, यही रिपीटिशन में हमारा दोहरा देने पर पूरा संपूर्ण क्रिस्टल हमारा क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो एकक कोशिका एक लाइन में समझो तो क्या है, एकक कोशिका जो होती है यह संपूर्ण क्रिस्टल की क्या होती है, वह छोटी से छोटी इकाई होती है। ठीक है, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल संरचना को क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। संपूर्ण क्रिस्टल संरचना को क्या करेगा, क्रिस्टल संरचना को संरचना लिखा संरचना, हाँ ठीक है, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना को क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। उससे हम लोग कहते क्या है, उसे कहते एकक कोशिका या मात्रक कोशिका कहते हैं, या वही यूनिट सेल कहते हैं। बात में आ गई, यूनिट सेल कहा जाता है। ध्यान दोगे, ये कोशिका वाला है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि हम लोग निर्जीव चीजें पढ़ रहे हैं, तो सेल्स जो कोशिकाएं हम पढ़ते हैं, सेल का मतलब वह जो कोशिका होती है वो सजीवों में होती है, यानी पौधों में। ठीक है, बॉटनी कैटेगरी में चला गया, पादप में, और उसके बाद जंतुओं में वो सेल अलग हो गई, वो कोशिका होती है, कोशिका हो गई, ये निर्जीव के लिए है। तो क्लियर हुआ, अब ध्यान से सुन लो। ठीक है, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई, यही देखो सबसे छोटी छोटी इकाई है, इसको हम एक पार्टीशन पीछे को पलटी मार दो, दोहरा दो इसको, तो देखो एक पीछे बन जाएगा, एक पार्टीशन इधर कर दो फिर बन जाएगा, इसी को उधर दोहरा दो, देखो इधर बन गया, ऊपर मार दो, ऐसे बनता जाएगा। तो संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई, या वह छोटे से छोटा मात्रक, या वही इकाई कह लो, वह छोटी छोटी इकाई जिससे विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशा समझिए, जो इस दिशा में जाना उस दिशा में जाओ, इस साइड भी बना लो, चाहो तो इसी को इधर भी बना लो। ठीक है, जिससे विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर, विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल संरचना को क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। एकक कोशिका या मात्रक कोशिका या वही यूनिट सेल कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया परिभाषा? यहाँ जो हमने कलिंग की, जैसे तुम लोग बना के चाहो तो इसको बनाने के बाद पेन से बनाओ, इसको चाहो तो शेडिंग पेंसिल से कर दो, सबसे बेहतरीन तरीका है। पूरा स्ट्रक्चर पेन से बनाओ, और इसकी जो शेडिंग है या बीच का हिस्सा जो हमने खाली छोड़ा है, इसको भी पेंसिल से शेड कर दो, एकदम क्लियर और अच्छे से दिखेगा। जैसे कि मैं एक पेज दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिगर हमने जैसे कि पेंसिल और पेन से बनाया है, जो कि ब्लैक बोर्ड पर तो नहीं बना सकते, तो इसमें दिख रहा होगा, बड़े ही बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। देखो पेंसिल शेडिंग किया गया है, ठीक है, ये हमने शेडिंग किया, तो पेन से इसको बनाकर चाहो तो उसको पेंसिल से शेडिंग कर सकते हो, बड़ा ही क्लियर और स्पष्ट बनेगा। ये हमारा एक कोशिका एकदम क्लियर इसमें दिख रही है। ठीक है, बात में आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, एकक कोशिका हो गई। ठीक है, क्या हो गई, एकक कोशिका हो गई। तो आगे इसमें हम चलते हैं। इसमें जब हम आगे चलेंगे तो अगला टॉपिक इसमें हमारा है एकक कोशिका के प्रकार, जो कि आज की हमारी टॉपिक है, एकक कोशिका के प्रकार। इसके बाद जो अगली टॉपिक होगी क्रिस्टल जालक के प्रकार, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास हम इसी के साथ कंप्लीट करेंगे। और बता दें इसके जो इम्पोर्टेंट है, इसके जितना ये इम्पोर्टेंट है उसी के साथ साथ इसके प्रकार भी हैं। इसके प्रकार इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रकार अगर एकक कोशिका जब भी पूछेगा कि हमारे केमिस्ट्री में क्या है, अब जितने पुराने पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन एक नंबर का नहीं होता है। एक नंबर का केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा 2, 3, 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो 2 नंबर में तो इसकी परिभाषा डेफिनेशन केवल पूछ नहीं सकता, तो इसका प्रकार कंफर्म पूछेगा, लेकिन उससे ज्यादा पूछता क्या है, न्यूमेरिकल इसके प्रकार पे। तो हम देख लेते हैं इसी के साथ साथ इसका प्रकार क्या है। ठीक है, अभी जो हमने फिगर बनाया उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक। क्या कहते हैं उसको, क्रिस्टल जालक। अभी देखो क्रिस्टल जालक हो गया, क्रिस्टल जालक भी हमने बता दिया, उसमें क्या बता दिया, एकक कोशिका भी बता दिया। ठीक है, अब आ जाओ, एकक कोशिका जो हमारी होती है यह हमारी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, वैसे होती तो 4 प्रकार की है। ठीक है, एकक कोशिका जो हमारी होती है, एकक कोशिका के प्रकार देख लो, एकक कोशिका की प्रकार। ठीक है, चाहो इसको 2 प्रकार भी लिख सकते हो या 4 प्रकार की। क्यों? क्योंकि जो दूसरा प्रकार होता है केंद्रित वाले में,
उसमें हम 3 प्रकार का कहते हैं। ठीक है, तो हम सीधे बता रहे हैं इसमें 4 प्रकार होते हैं, ध्यान से तुम सुनते जाओ शॉर्टकट तरीके में। ठीक है, एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका के 4 प्रकार होते हैं। पहले को हम कहते हैं सरल या आद्य, या इसी को कहते हैं मूलभूत, इसी को कहते हैं मूलभूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको मूलभूत कहा जाता है। ठीक है, तो सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। ठीक है, एकक कोष्टिका। एक्चुअल में इसको शॉर्टकट में यस्सी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शॉर्टकट में यस्सी कहा जाता है। यस्सी मतलब सिंपल सेल। क्या कहते हैं इसको? सिंपल सेल कहा जाता है, नहीं सरल। ठीक है, किसको कहते हैं? ध्यान से एक लाइन में सुनो, लिख सकते हो। वह एकक कोष्टिका, ठीक है, जिस एकक कोष्टिका में अवयव कण केवल कोनों पर, कहाँ हो? केवल और केवल कोनों पर हो, उसे हम लोग कहते हैं सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्टिका। एक लाइन लिख सकते हो कि वह एकक कोष्टिका। शुद्ध जाओ, बड़े आसान भाषा में अपने से बना के लिख सकते हो। वीडियो को रोक रोक के चाहो तो बाद में रिवीजन में, ठीक है, बाद में चाहो तो रोक रोक के लिख सकते हो इसको, या आराम से नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वह एकक कोष्टिका, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण या वही जालक बिंदु, ठीक है, कोष्टिका के केवल केवल कहां पे होंगे? केवल कोष्टिका के कोनों पर होते हैं। कहां होते हैं? केवल कोष्टिका के कोनों, केवल कोष्टिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, कहां पर? केवल कोष्टिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं, सरल एकक कोष्टिका कहलाती है। सरल एकक कोष्टिका कहलाती है। सरल एकक कोष्टिका कहलाती है। ठीक है, और इस जालक व्यवस्था से युक्त जो क्रिस्टल होगा, अगर कोई क्रिस्टल केवल इसी से मिलकर बना हो, केवल सरल एकक कोष्टिका से मिलकर बना हो, यानी इस जालक व्यवस्था से युक्त अगर कोई क्रिस्टल है, तो उस क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे? उसे कहते हैं सरल क्रिस्टल जालक। क्या कहेंगे उसे कहते हैं सरल क्रिस्टल जालक कहेंगे, क्योंकि वो सरल एकक कोष्टिका से मिलकर बना हुआ है। तो बात की बात हो गई, बड़े आसान भाषा में लिख सकते हो। वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयव कण केवल कोष्टिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं, सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्टिका कहलाती है। और इस कोष्टिका से युक्त जालक को इस कोष्टिका से युक्त जालक को सरल क्रिस्टल जालक कहते हैं। और फिगर बनाना हो तो फिगर बड़े आसान सा एक बना के रखो, ऐसे ये हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे आधे पे काटते हुए लगभग धीरे से यहाँ पे देखो, ऐसे हमने बनाया इसको। ठीक है, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे बनाया, 2x2, क्योंकि एकक कोष्टिका हमने पहले कह दिया 2x2 में ही बनेगी मुख्य रूप से। अब आ जाओ यहाँ पे अवयव कण को ऐसे खाली कोनों पे बना दो बस। और पिछले फिगर में भी हमने केवल कोनों पर ही बनाया था, नहीं सरल हमने बनाया था। अरे भाई सरल है तो सरल कोई बनाना चाहे, किसको कठिन बनाने का शौक है, तो पिछले में हमने क्या बनाया था? सरल ही बनाया था। देखो बड़े आसान सा फिगर भी बना सकते हो, एकदम आसान सा है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब उसके बाद आगे चलो इसमें। ठीक है, अब अगर हमसे दूसरा जब प्रकार पूछता जाएगा, देखो हम बताते जाना इसी पे, अपने से सुन लो वीडियो को, बाद में चाहे रोक कर, चाहे अभी रोक के, चाहो तो आराम से टाइम हो तो अभी नोट्स आराम से बना सकते हो। दूसरा हम इसमें लिखेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इसके अलावा जितनी भी कोष्टिकाएं होती हैं सब केंद्रित कोष्टिका होगी। ठीक है, केंद्रित कोष्टिका होगी। कौन सी कोष्टिका होगी? सब के सब केंद्रित होगी। तो यहाँ पर अगर कभी भी अगर चाहो तो 2 प्रकार जैसे बनाना हो तो दूसरा लिख सकते हो केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, केंद्रित एकक कोष्टिका में 3 प्रकार लिखोगे, तो हम वैसे ही लिखते जा रहे हैं। दूसरा प्रकार बना देंगे फलक केंद्रित
एकक कोशिका, एकक कोशिका, मोबाइल से बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। फलक केंद्रित एकक कोशिका, नाम में ही समझ लो ध्यान से, फलक केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। इसको शॉर्टकट में कहते हैं, देखो फलक को अंग्रेजी में कहते हैं फेस सेंटर्ड सेल, एफसीसी। क्या कहते हैं इसको शॉर्टकट में? इसको शॉर्टकट में कहते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड सेल। एक सिंपल सेल था, सिंपल सेल, मूलभूत या आदि या सेल का मतलब सिंपल हो गया, कोशिका मतलब सेल, सिंपल सेल। ये हो गया फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड सेल हो गया। अब बड़ी आसान भाषा में एकदम ध्यान से कुछ सुनते जाओ, इसमें क्या लिखोगे? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण, केवल को हटा दो, अवयवी कण कोशिका के कोनों के साथ साथ, कोनों में तो सभी में रहता है, अब खाली कोनों में है, केवल कोनों में उपस्थित है तो सरल या आद्य एकक कोशिका है। लेकिन हमने कहा कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ कोशिका के फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, कोशिका के फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, उसे कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। बात समझ में आ गई? एक बात ऐसे ध्यान सुन लो, एक एक लाइन की परिभाषा है। वह एकक कोशिका लिख दे रहे हैं या वैसे सुन लो, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण कोशिका के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका या एफसीसी कहलाती है। ठीक है, बात में आ गई। अब इसका फिगर बनाना होगा, तो देखो यहाँ पे फलक, यहाँ जैसे हमने 2x2 वाला बना दिया, इसमें फलक देखो 8 हाई हो गया, दाहिने साइड का फलक है इसके सेंटर पे मिला दो, इधर बाएं साइड वाला फलक हो गया इसके सेंटर बना दो, ठीक है, दाएं बाएं हो गया, हाई ऊपर वाली फलक हो गई, हाई नीचे वाली फलक हो गई, ठीक है, सेटअप हो गया। अब कौन बचा? एक बचा आमने, एक सामने बचा और एक पीछे साइड वाले बच गया, तो पीछे साइड वाले बना दो, ठीक है। एक हो गया दाएं साइड वाले फलक पर, एक हो गया इधर बाएं साइड वाले फलक पर, फलक के केंद्र पर हो गया, एक नीचे वाले फलक के केंद्र पर हो गया और एक ऊपर वाले फलक के केंद्र पर हो गया, एक हमारा सामने वाले फलक पर हो गया और एक पीछे वाले फलक पर हो गया। सभी फलकों के केंद्र पर हो गया कि नहीं हो गया? फिगर बड़े आसान आसान बना सकते हो, बड़े कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? फिर से एक बार सुनो, इतना सुनो कि रट्टा हो जाए। वह एकक कोशिका, देखो कोनों पे सभी में रहता है, तो ये फलक पे, तो फलक पे भी रहेगा, फलक के केंद्र पर भी रहेगा। और लिखो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण कोशिका के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका या एफसीसी कहलाते हैं। बस काम खत्म, फिगर भी हो गया, प्रभुजा हजम हो गया उसके बाद, ठीक है। अब ये भी स्वाहा हो गया। आगे चलो, तीसरा उठाओ। हमने कहा यहां से जितना में पढ़ेंगे, तीसरा चौथा ये सभी के सभी, तीसरा उठाओ, ठीक है। तीसरा जो हमारा होता है, यह होता है काय केंद्रित, काय केंद्रित या इसको कहते हो अंतः केंद्रित। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं अंतः केंद्रित, ठीक है। काय केंद्रित या इसको कहते हैं अंतः केंद्रित, इसको कहते हैं अंतः केंद्रित कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंतः केंद्रित कोशिका कहते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोशिका भी कहेंगे, एकक, ठीक है, वैसे बाहर नहीं जा रहा है, एकक कोशिका कहते हैं। ये तो बाहर चला ही गया, चलो उधर जो नहीं दिख रहा है वो कोशिका है, ठीक है, जो नहीं दिख रहा है वो ईश्वर नहीं कोशिका है, ठीक है। बस जो नहीं दिख रहा है वो ईश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं है, वो कोशिका है यहाँ पर, जो कैमरे की सीमा के बाहर जा रहा है। तो काय केंद्रित या वही अंतः केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। यहाँ पर काय को अंग्रेजी में बॉडी कहते हैं, नहीं कहते लोग ये काया छूट जाएगी, मतलब ये शरीर छूट जाएगी, निरूपण ब्रह्म वाले कहते हैं ना कि एक दिन एक काया क्या होगी, छूट जाएगी। ये शरीर को काया कहते हैं, बाहर जो है उसे माया कहते हैं। तो काया और माया से ये संसार चल रहा है। तो यहाँ पर काय का मतलब क्या हो गया? बॉडी हो गया, यानी इसको क्या हो गए? बॉडी को हो गया बी, सेंटर मतलब हो गया सी, और यहाँ कोशिका भी सी हो गई, तो इसको कहते हैं बी सी सी, छी सी सी, ठीक है। क्या कहोगे इसको?
BCC कहोगे। यहाँ पे सब CC है, जिसको चाहिए वो लेके जा सकता है, जिसको भी हैबिट हो, प्रैक्टिस हो, CC को लेके जा सकता है। बस यहाँ CC है, FCC है, BCC, ठीक है। तो ये काय केंद्रित यानी काय मतलब क्या हो गया, बॉडी, यानी पूरा कोशिका के केंद्र पर हो गया। बॉडी मतलब यहाँ पूरी कोशिका से मतलब होगा, पूरी एकक कोशिका के केंद्र पर उपस्थित होगा, ठीक है। अब इसकी परिभाषा बनाने तो कैसे बनाओगे, सेम वही सिस्टम फिर से उठाओगे। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ कोशिका के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है, कोशिका के केंद्र पर। कोशिका का केंद्र होता कहाँ है, देखो अब इस फिगर को मिटा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ समझो, पूरे का सेंटर मिलाना हो तो सामने वाली भुजा जैसे बता रहे हैं डाट डाट करके, इसको हम लोग ऐसे मिला सकते हैं, इससे, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। और यहाँ पर मान लो हाई सामने वाला है, ठीक है, इसको मिला के यहाँ मिला सकते हैं नीचे वाले से, देखो, ठीक है। तो ऐसे हम मिला सकते हैं सभी भुजाओं को, हाँ, ऐसे सभी को मिला सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटर जो होगा वहाँ पे एक कोशिका होगी अंदर, उसको कहोगे यहाँ पे पूरा जो हमारा पूरा कोशिका है उसके सेंटर पे होगा, तभी तो काय केंद्रित होगा। काय मतलब हमने पहले कह दिया, बॉडी, यानी पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है उसके सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे डाट डाट से नहीं दिखाना, अंदाज से वैसे लिख दोगे। भाषा एक बार फिर से सुन लो, सरल और सहज भाषा में क्या लिखोगे, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोशिका के कोनों के साथ साथ, ठीक है, एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ कोशिका के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। कोशिका के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, क्या कहलाता है, काय केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। और इसमें सभी के सेंटर मिला के एक शॉर्टकट में यहाँ लिख दोगे, बस हो गई कहानी खत्म। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसी के साथ एक चीज और हाँ बचा है इसमें, लास्ट देख लो, आधार या, पहले बता दें यह एकक कोशिका जो हम चौथा बता रहे हैं, ठीक है, चौथा जो हम बता रहे हैं ना, ये चौथा जल्दी किसी में पाया नहीं जाता है, ठीक है, चौथा जल्दी किसी में पाया नहीं जाता है, यह हमारा केवल होता है, ठीक है। तो केवल हमारा जो है ये जो चौथा बताने जा रहे हैं यह केवल आर्थोरोम्बिक में केवल पाया जाता है और किसी में नहीं। तो बाद में हम चर्चा करेंगे उसकी। ये आधार या इसको कहोगे अंत्य, आधार या इसको कहते हैं अंत्य, या बिंदी मार देना चाहिए वैसे, दो का आधा बनाना जुट, तो यहाँ हो जाएगा अंत्य एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। अब देखो जैसे बता दें, कोशिका जितनी भी बुकें मिलती हैं सबके हिसाब से थोड़ा सा अलग अलग पैटर्न से हमें चीजें प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पर आधार या अंत का मतलब क्या है, यहाँ पे आधार का मतलब हो गया अगर हम केवल दो कोई भी समांतर फलक ले लें, ठीक है, उसी के केवल केंद्र पे पाया जाए। जैसे सुनो ध्यान से, परिभाषा सुनोगे समझ आ जाएगा भाई, ठीक है। कोनों पे तो सभी में होता है, अगर कोनों के साथ साथ किन्हीं दो, कोई भी दो उठा लो, दो समांतर फलकों के अगर केंद्र पर हो गया तो उसी को आधार है। दो समांतर मतलब जैसे ऊपर नीचे वाले के केंद्र पर हो जाए, खाली दाएं बाएं वाले के केंद्र पर हो जाए, या केवल आमने और सामने मतलब जो सामने है और जो पीछे वाले फलक है उस पे हो जाए, तो किन्हीं दो समांतर फलकों पे अगर हो गया तो उसको कहते हैं आधार या अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो इसमें लिखोगे कैसे, बड़े आसान भाषा में इसको सुन लो एक बार, एक लाइन में वैसे ही लिखोगे, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण या वही जालक बिंदु कोशिका के कोनों के साथ साथ, कोशिका के कोनों के साथ साथ किन्हीं दो समांतर फलकों पर, किन्हीं दो समांतर फलकों के केंद्र पर भी क्या होता है, उपस्थित होता है। सभी पे नहीं, प्रत्येक फलक के केंद्र पे नहीं, किन्हीं दो समांतर, प्रत्येक फलक के केंद्र पर हो गया तो FCC हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखोगे किन्हीं दो समांतर फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, किन्हीं दो ही समांतर फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, तो उसे आधार या अंत एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इसका फिगर बनाना होगा तो पूरा बनाने के बाद कोई भी दो उठा सकते हो। जैसे मान लो हमने ऊपर का ले लिया, सॉरी नीचे का और ऊपर का, दो समांतर फलक हो गए, यही दोनों को सेंटर बना के छोड़ दिया। अब या चाहे तो केवल दाएं बाएं पे बनाओगे तो इसको मिटा दोगे,
किसी पे भी बना सकते हो, ठीक, किन्हीं दो पे बना सकते हो सेंटर पे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो एक बार फिर से सुन लो, कुछ किताबों में इसके प्रकार हमारे जो होते हैं 4 के बजाय 2 देते हैं। पहला सरल लिखता है और दूसरा जो प्रकार लिखता है वह लिखता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या लिखता है? वो लिखता है केंद्रित एकक कोष्ठिका लिखता है दूसरा प्रकार। और जब दूसरा प्रकार केंद्रित एकक कोष्ठिका लिखता है तो इसके अंदर है 3 प्रकार बनाता है, उसके अंदर है 3 प्रकार बनाएगा। तो जो चाहो ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो सीधे 4 प्रकार बना के लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। सीधे पहला प्रकार इसको लिख सकते हो, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, या फिर तुम्हारी भी इच्छा करे तो 2 प्रकार बना के दूसरे वाले में 3 प्रकार अलग से लिख दो। लेकिन अगर एकक कोष्ठिका का प्रकार लिखने के लिए आ गया तो हम तो यही कहेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर अगर आ जाता है तो एक बार देख लें इसमें, तो हम तो ये कहेंगे कि चारों बना लिखो। फिलहाल किताब में तो 2 प्रकार करके दूसरे वाले में 3 प्रकार दिया है, तो हम तो यही कहेंगे ना कि इसको अलग करके ऐसे लिखो। क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है तो अब क्लास को हम इससे ज़्यादा खींचने का प्रयास नहीं करेंगे, पर इसी के साथ साथ थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स के लिए हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। न्यूमेरिकल आज की क्लास में नहीं होगा, ठीक है, अगली क्लास जो होगी उसमें देखा जाएगा, उसमें हमारा होगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए जरूरी है, थोड़ा सा कुछ डाटा ले जाए। एक बार तेजी से देखते हैं। एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? संपूर्ण क्रिस्टल जाला की वह छोटी से छोटी इकाई, संपूर्ण क्रिस्टल जाला की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको क्या करने पर, जिसको विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार पुनरावृत्ति करने पर या दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जाला की संरचना को क्या कर देता है? उत्पन्न कर देता है। उसे हम लोग कहते हैं एकक कोष्ठिका। क्या कहलाती है? एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। अब उसके बाद जो एकक कोष्ठिका जो हमारी होती है वो हमने कहा चाहो तो 2 प्रकार, देखो हम यहाँ 2 प्रकार के हिसाब से बता दे रहे हैं, तुम चाहो तो 4 प्रकार करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम मान लो 4 प्रकार से बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इस 4 प्रकार की होती है। पहला सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्ठिका कहलाती है, शॉर्टकट में एससी कहलाती है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें क्या लिखोगे? वह एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित है ना, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण या वही जालक बिंदु एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के, कोष्ठिका के प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। प्रत्येक फलक, कोई छूटा नहीं चाहिए, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। इसी को शॉर्टकट में एफसीसी भी कहते हैं, ठीक है, तो कहलाती है। अब आ जाओ, उसमें फिगर हमने पहले बता चुके हैं हम लोग। अब आ जाओ इसमें नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड में आ जाओ। थर्ड को जो हमारा प्रकार होगा काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें भी बड़ी आसान भाषा में लिख सकते हो, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ, कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ या एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ कोष्ठिका के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, कोष्ठिका के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। काय केंद्रित या वही बीसीसी एकक कोष्ठिका वही कहलाता है। समझना क्या? लास्ट में चौथा प्रकार आधार या अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। उसमें लिखोगे वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण या जालक बिंदु कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 समांतर फलकों, किन्हीं 2 कोई उठाना, ऊपर नीचे के सामने भी इसमें उठा लिया, दाएं बाएं का भी कर सकते हो, इसको चाहो मिटा के, तो किन्हीं 2 समांतर फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, ठीक है। वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 समांतर फलकों के केंद्र पर, जैसे ये हो गया दाएं फलक का केंद्र और ये हो गया बाएं फलक के केंद्र, ठीक है, बस में रही। तो किन्हीं 2 समांतर फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। क्या कहलाता है? आधार या अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। इसी के साथ हमारे चारों कोष्ठिकाएं समाप्त हो गई। प्रकार इसके हमने कहा चाहो तो इसको 2 प्रकार भी लिख सकते हो, किताबों में कहीं 2 भी मिलता है, कोई गलत नहीं करेगा। अगर 4 प्रकार भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चाहो 2 प्रकार भी कर सकते हो, पहला प्रकार ही रहेगा, दूसरा लिखना हो तो केंद्रित एकक कोष्ठिका लिखकर उसमें चाहो तो 3 अलग अलग करके लिख लो, यानी ABC करके लिख लो, जैसे चाहो से कर सकते हो, बात वही होती है, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों का योगदान कैसे निकालते हैं। एकक कोष्ठिका में शॉर्ट पैटर्न में थोड़ी सी जानकारी के लिए हम बता देंगे, उसके बाद हम इसको एक बार फिर से चर्चा करेंगे जब हम न्यूमेरिकल पे आएंगे तब, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं एकक कोष्ठिका में, एकक इसमें दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। हाँ, एकक कोष्ठिका में एकक कोष्ठिका, 2 प्रकार के 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 एकक कोष्ठि
ठीक है। एकक कोष्टिका में अवयव कणों की संख्या अगर निकालना है तो संख्या को हम कैसे निकालेंगे? पहली चीज सुन लो ध्यान से, संख्या निकालते समय हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हमारा अवयव कण कोनों पर स्थित है तो कोनों पर स्थित के लिए इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख लो। अगर अवयव कण हमारा कोनों पर स्थित है तो कोनों पर जो स्थित होती है, यानी कोनों पर जो स्थित होती है, स्थित के लिए प्रत्येक जो कण होगा, प्रत्येक कण का हम लोग 1/8 अंश लेंगे, 1/8 अंश लेंगे। किसी दिन इसको दिखा दिया जाएगा गोला बना के कि अगर यहाँ पे एक गोला ऐसे रखोगे तो गोले का केवल 1/8 भाग ही कोष्टिका के, एकक कोष्टिका के अंदर आएगा, बाकी 7/8 भाग वो बाहर चला जाता है। यानी कितना अंश होगा? केवल मात्र 1/8 ही अंश उसमें योगदान होगा। तो अगर एक कण यहाँ कोने पर है तो इसका मतलब है उसका 1/8 भाग अंदर है, बाकी कोष्टिका के बाहर है। तो कोष्टिका के निर्माण में उसका कितना भाग होगा? केवल 1/8 अंश का योगदान होता है। बाद में इसको न्यूमेरिकल में बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले समझ लो इसको खाली। तो अब आ जाओ, अगर फलक पर अगर स्थित है, ठीक है, फलक के केंद्र पर स्थित है, तो फलक पर स्थित है तो फलक पर जो स्थित होगी, फलक पर स्थित के लिए प्रत्येक जो हमारा कण होगा, प्रत्येक कण का जो योगदान होता है, वह योगदान जब यहाँ रखोगे, देखो फलक पे रखोगे सिंपल सा, तो आधा भाग अंदर चला जाएगा। यहीं पे रखो, ये गेंद को लाके, जैसे गेंद परमाणु को, या फिर जो ध्यान सुन लो, जो अवयव कण होता है उसको हम लोग मानते हैं ठोस गोला इसमें कैलकुलेशन में, क्योंकि चूंकि बहुत छोटा होता है। अब उसको कितना दबा के छोटा करोगे? पास में आ रही? मान भी जाओ, पास में आ रही तो इधर आ जाओ। अब इसको जब हम गोला यहाँ रखेंगे तो गोला रखने के बाद आधा गोला, जैसे हम यहाँ पे रख देते हैं, फ्लैट एकदम सिस्टम है, तो आधा गोला अंदर होगा, आधा यहाँ पे। जैसे मान लो गोला है, एक सतह से ऐसे कट करोगे तो कट करने के बाद जो होगा, यहाँ सेंटर होगा, आधा बाहर आधा अंदर होगा। तो इसका कितना भाग होता है? 1/2 अंश होता है। 1/2 कितना होता है? अंश होता है। समझ में आ रही? 1/2 कितना होता है? 1/, यहाँ पर, ठीक है। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर ये जो हमारा कितना हो गया? 1/2 अंश हो जाएगा। तीसरी बात इसमें देख लो, फलक पे हो गया। अगर कोई एकक कोष्टिका के केंद्र पर एकदम अंदर ही हो गया, जैसे काय केंद्र मैंने बताया था ना कि कोनों के साथ साथ एक अंदर भी होता है, तो अगर कोष्टिका के केंद्र पर है तो भाई, अगर कोष्टिका के केंद्र पर है तो फिर इतना जान जाओ कि वह पूरा का पूरा उसका होगा, पूरा एक अंश होगा, यानी पूरा योगदान होगा, बाहर अइबा नहीं करेगा। फलक को, सभी फलकों को स्पर्श करता हुआ अंदर चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है। ये पूरा उसका एक अंश होगा, पूरा योगदान होगा उसका। अब आ जाओ लास्ट में चौथा, अगर किनारे पर है। कहाँ है? किनारे में, तो समझते हो, यह जो भुजा है, अगर इस भुजा पे अगर हमने रख दिया तो ध्यान समझो, अगर इस भुजा पे अगर हमने रख दिया है तो इस भुजा में जो इसका योगदान होगा, इस भुजा के हिसाब से जो इसका योगदान होगा, ठीक है, इस भुजा के हिसाब से जो इसका योगदान बनेगा, ठीक है, वह 1/4 होगा। क्योंकि समझो यहाँ पे भी बता रहे, देखो, हाँ, ठीक है, ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे जो हिस्सा बनेगा गेंद का, गेंद की तरह होता है, ठीक है। तो गेंद की तरह जो जितना हिस्सा यहाँ पे, समझना, जितना यहाँ पर ये हिस्सा जो हमारा है एकक कोष्टिका का, 1 मिनट अभी दिखा दे रहे, रुक जाओ थोड़ा सा। देखो, ये हो गया हमारा सिस्टम, हमारे पास सिस्टम है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। जैसे मान लो अगर यहाँ पर एक हम कोष्टिका ले लिया हमने, जैसे हमारा क्या हो गया, ये किनारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा एक किनारा हो गया। तो जब एक किनारा हो गया तो इस किनारे पर अगर हम कोई भी गेंद रखते हैं, ध्यान समझना, अगर यहाँ पे कोई गेंद रखोगे इस किनारे पर, तो ध्यान समझना, जब गेंद रखोगे तो गेंद का जो यहाँ पर हम देखो, ये भुजा है, हमने थोड़ा सा इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। अब जब इसको हमने ऐसे कर दिया, ध्यान से थोड़ा देखोगे, इसको जब हमने ऐसे कर दिया, तो अब जब गेंद को हम रखेंगे तो गेंद का आधा हिस्सा मार्कर पे आएगा। कहाँ का आधा हिस्सा? मार्कर पे, और आधा हिस्सा अंदर होगा, आधा हिस्सा यहाँ से बाहर होगा। और जो आधा हिस्सा जो हमारा अंदर होगा, उस अंदर वाले में भी इधर से जो हिस्सा होगा वो अंदर होगा। तो समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर जैसे अगर हम किसी भुजा पे, जैसे हमारे पास ये भुजा है, कोई भुजा अगर हम ठेले लेते हैं, मान लो ये भुजा हमारे पास है, अगर एक गेंद को हम अंदर रखना चाहते हैं तो गेंद का जो हमारा हिस्सा होगा वो हम मात्र, ध्यान समझना, गेंद में यहाँ पर कितना हिस्सा होगा, या केवल मात्र यहाँ पर इतना ही हिस्सा अंदर होगा, ठीक है।
तो अगर हम गेंद रखते हैं, ध्यान समझो बात को, तो इस फलक पर अगर गेंद रखोगे तो आधा फलक के नीचे होगा, आधा फलक से ऊपर गेंद होगी। आधा फलक क्या होगा, आधा जो होगा हमारा इस फलक के नीचे होगा और आधा क्या होगा, फलक से ऊपर होगा। तो जब आधा फलक से नीचे होगा, आधा फलक ऊपर होगा, तो फलक के ऊपर हटा दो, जो फलक के नीचे बचेगा उस फलक के नीचे में भी देखो, इधर से आ जाओ, आधा अंदर होगा आधा बाहर होगा। फलक की जो नीचे वाला हिस्सा होगा उस नीचे वाले में आधा इधर होगा आधा बाहर होगा, यानी 1/4 भाग इसमें होता है। अगर न सुने तो कोई दिक्कत नहीं, इसको याद कर लो। तो अगर हमारा क्या है, कोशिका के किनारों पर अगर स्थित है, ठीक है, अगर कोशिका के किनारों पर ठीक है, अगर कोशिका के किनारों पर अगर स्थित है, किनारों पर स्थित है, ठीक है, नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको याद कर लो। कोशिका के अगर किनारों पर स्थित है तो उस समय प्रत्येक जितने भी कण होंगे, प्रत्येक कण का जो अंश होगा वह 1/4 अंश होगा। कितना होगा, 1/4 अंश होगा। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। एक बार फिर से रनिंग में देखो, अगर कोनों पर कोई अवयवी कण है तो कोनों पर स्थित के लिए प्रत्येक कण का हम 1/8 अंश लेंगे। यानी अगर मान लो 8 कोने हो गए, मान लो अगर 8 कोने पे कितने हो गए, 8 हो गए, तो पहले का 1/8, दूसरे का 1/8, ऐसे 1/8 कितने बार जोड़ेंगे, 8 बार या सीधे इसका 8 गुना कर देंगे। तो 8 गुना जब करेंगे तो 8 7 कट का 1 हो जाएगा, यानी एक परमाणु का भाग अंदर होगा। यानी अगर 8 कोनों पर 8 ठे व्यवस्थित हैं तो 8 मिलाकर एक कोष्ठिका में कितना भाग लेंगे, एक परमाणु एक अवयवी कण के बराबर भाग लेंगे अंदर। आज में आ गई। अब आ जाओ, अगर फलक पर स्थित है तो फलक पर स्थित के लिए प्रत्येक कण का हमें 1/2 भाग यानी आधा अंश अंदर माना जाएगा। आधा मान नहीं जाएगा, आधा अंदर होता है आधा बाहर होगा, तो बाहर से मतलब नहीं, अंदर कोष्ठिका में उसका योगदान 1/2 ही रहेगा। अगर कोष्ठिका के केंद्र पर एकदम सेंटर पर है तो पूरा उसका एक अंश टोटल अंदर ही रहेगा। उसके बाद अगर किनारों पर उसकी स्थित है, कोष्ठिका के किनारों पर अगर स्थित है तो प्रत्येक कण का जो है 1/4 भाग हमारा जो होगा वह कोष्ठिका में योगदान में होगा, बाकी 3/4 होगा वह बाहर होगा, उसका योग का कोष्ठिका में कोई योगदान नहीं होता है। तो क्लास काफ़ी लंबी हो गई, क्लास को बंद किया जा रहा है। अगर कोई दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा या फिर कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम पूरे जो टॉपिक है उसको धुआं कर दिया जाए, एकदम से ऐसा कर दिया जाए कि जोश के साथ थोड़ा पढ़ो। जोश रहेगा तो पढ़ाई बड़ी बेहतरीन होगी, पढ़ने में आनंद भी आएगा। जो टॉपिक न समझ में आए उसको बार बार देखो, बार बार पढ़ो। एक ही वीडियो को 4 बार देखोगे, 6 बार देखोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। किसी टॉपिक को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, हम उस टॉपिक को एक दिन फिर से रिवीजन इस पार्ट पे पूरा रख दिया जाएगा, पूरे चैप्टर का भी रिवीजन भी करा दिया जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जल्द ही हमारे जब टॉपिक चैप्टर जब समाप्त होंगे, मुश्किल से 5-7 और 4-5 और लेक्चर होंगे, जब चैप्टर समाप्त होगा तो एक दिन इस पार्ट क्लास करके पूरे का इकट्ठा रिवीजन करा दिया जाएगा, एकदम धुआं। लेकिन एक बार पढ़े रहोगे तभी उसको पढ़ने में आनंद आएगा। थोड़ा सा एकत्रित होता है, जो हमने कहा कि अब धीरे धीरे बोर्ड का तैयारी शुरू हो गई, बोर्ड में आ गए हो तो अब समय मत गवाओ, रोज़ डेली 2-4 घंटे नियमित तौर पे पढ़ते रहो और एक जोश के साथ थोड़ा जोश में आ जाओ। और उसके बाद जोश के साथ एकदम ये मान लो कि हमें बोर्ड में 100% अंक लाने हैं। क्यों 90 पे टारगेट बनाते हो, क्यों 85 बनाते हो, क्यों 95 पे टारगेट बनाते हो, 100 पे टारगेट क्यों नहीं बनाते हो? क्या 100 से डर लगता है? देखो 95 टारगेट करते हो तो तुम्हें पता है 95 हमारा नहीं आएगा, 95 टारगेट करेंगे तो 90 आ जाएगा, ये दिमाग में भाव रखते हो। तो मैं कहता हूँ 100 टारगेट क्यों नहीं करते? 100 से डर लगता है तो डरने की जरूरत नहीं है, 100 ही हमारा टारगेट होगा, कहीं से कोई मिस ना हो। इसके लिए लंबी टाइम है, हम हर चैप्टर को बड़ी बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ने का प्रयास करोगे, समझने का प्रयास करोगे। और जो मेन टॉपिक है, जो सिलेबस से जैसा ने कह दिया इसके प्रकार अब किस तरीके से आएगा, तो किस तरीके से हमें लिखने का प्रयास करना है, इन सब बातों पे गौर करोगे। इस तरीके से सवाल आएगा तो हमें किस तरीके से लिखना होगा, कितने नंबर का पूछा जा रहा है, उस हिसाब से लिखने का प्रयास करोगे तो बड़ी बेहतरीन से तरीके से लिख सकते हो। या अभ्यास करना अभी शुरू कर दो। अभ्यास जब करोगे तो अभ्यास ही तुम्हें क्या करेगा, बेहतर बनाएगा, प्रैक्टिस तुम्हें बेहतर बनाएगी। हमने पहले ही क्लास में कह दिया कि तुम्हारी पढ़ाई नियमित होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जब प्रैक्टिस करते रहोगे, अभ्यास करते रहोगे तो एक दिन ऐसा होगा कि केमिस्ट्री अपने आप तुम्हें देख कर केमिस्ट्री में से धुआं निकलेगा, अरे तो हमको खत्म कर देगा।
केमिस्ट्री को डर लगना चाहिए। और तैयारी जब हमको सिलेबस पता है, पैटर्न पता है, तो सिलेबस के अंतर्गत अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो डर तो बोर्ड वाले को लगना चाहिए कि पेपर कहाँ से बनाएं। ये तो सब पूरा पाठ्यक्रम तैयार करके बैठ गया है, जितना हमने सिलेबस दिया है सब तैयार करके बैठ गया है। इस प्रकार की तैयारी करो कि डर, बोर्ड को डर लगे, वो 4 बार सोचे कि क्वेश्चन बनाए तो आखिर कहाँ से बनाए, कैसे बना दे क्वेश्चन को, कि ये कहाँ से तो पूरा तैयार करके बैठ गया, जो सिलेबस है सब पढ़ के बैठा है, कहाँ से तैयार करें। तो उसको डर होनी चाहिए। ये तरीका कब होगा? जब हम थियरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पे भी अटैक करेंगे और उससे संबंधित सब सवाल लगाएंगे। क्यों? हम परिभाषाएं रट के शांत हो जाएंगे तो फिर हमारा जो है समस्या हल नहीं होती है। तो ध्यान रखो, बड़ी मेहनत से तैयारी शुरू कर दो, हल्का हल्का नियमित तौर पर पढ़ते रहोगे, तुम्हारे द बेस्ट ऑप्शन होगा, बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा मेहनत करो। ठीक है, तो क्लास को बंद किया जाता है, फिर अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। और अगली क्लास जो होगी हमारी वो होगी क्रिस्टल जालक और द्विम जालक के प्रकार से और इसके न्यूमेरिकल से, जो अधिकांश हर सालों में 2 नंबर में पूछ दिया जाता है बड़े आसान तरीके से। हम सभी सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे, उसको हम देख लेंगे। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लोग क्वेश्चन को मोबाइल से अपलोडिंग करके हम ब्रॉडकास्टिंग एक दिन क्लास चला देंगे। ब्रॉडकास्टिंग क्लास में न्यूमेरिकल को कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेंगे जितने भी सवाल हैं पूरा प्रयास होगा सबको समाप्त कर दिया जाए। तो जगो और तैयारी शुरू कर दो, हम तो तैयार हैं, तुम्हारी बारी है, जग जाओ। ठीक है।